फाइनली अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हुक्म भेजा कि वो अपनी सारी फौज लेकर मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ने के लिए जाए और वंस एंड फॉर ऑल मुसैलमा को खत्म कर दे। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास यमामा पहुंचे, जहां उनकी 40,000 की फौज सामने खड़ी थी। पहले मुसैलमा की फौज से लोगों ने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई ज़ैद बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी सहाबा ने उन्हें खत्म कर दिया और इसी के साथ दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पहले तो दोनों फौजों की लड़ाई बहुत सख्त, लेकिन मुसलमा की फौज बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे और मुसलमानों की फौज पीछे होने लगी और आखिर मुसलमानों की फौज को पीछे धकेलते हुए मुसलमा की फौज इतने आगे आ गई कि वो मुसलमानों के कैंप्स तक पहुंच गए, जहां मुसलमानों की औरतें, इवन खालिद बिन वलीद की बीवी भी इन्हीं कैंप्स में थी। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मुसलमान अब जंग छोड़कर भाग जाएंगे और मुसलमा ये जंग जीत जाएगा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात का पता था कि अगर आज ये जंग मुसलमान हार गए तो मुसलमा की ये फौज सीधा मदीना पर हमला करेगी। अब जब और कोई भी ऑप्शन नहीं था, खालिद बिन वलीद, ज़ैद बिन खत्ताब और कुछ और सहाबा मुसलमानों की फौज को छोड़कर दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे दुश्मनों को क्रश करने लगे। मुसलमानों की फौज ने जब अपने लीडर खालिद बिन वलीद और कुछ बाकी सहाबा की बहादुरी देखी तो उनका हौसला भी बढ़ने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता जंग में वापस आने लगे और कुछ ही देर में मुसलमानों की सारी फौज ने मुसलमा की फौज पर इतना सख्त हमला किया कि वो जंग छोड़कर पीछे भागने लगे और भाग भाग कर आखिर एक बाग पहुंचे जो चारों तरफ से दीवारों में कवर्ड था। वहां मुसलमा और उसकी सारी फौज ने दरवाजे बंद करके अपने आप को सिक्योर कर लिया। इस जंग को, जंग यमामा को, लोग हमेशा जंग हुनैन के साथ कंपेयर करते हैं कि जब मुसलमानों की फौज जंग हुनैन में जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर अकेले दुश्मनों की तरफ बढ़े थे और उस दिन लीडरशिप की अजीम मिसाल कायम की। मुसलमा की फौज जब अब किले के अंदर सिक्योर थी तो बहुत कोशिश के बाद भी मुसलमान अंदर नहीं घुस सकते थे। तो आखिर एक सहाबी बर्रा बिन मालिक ने यह ऑफर दी कि मुझे किसी तरह मुसलमान दीवार की उस तरफ फेंक दे तो मैं जाकर मुसलमानों के लिए दरवाजा खोल दूंगा। लेकिन खालिद बिन वलीद और बाकी सारे मुसलमानों ने ये करने से बिल्कुल इनकार कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल खुदकशी थी। लेकिन बर्रा बिन मालिक के बहुत ज्यादा इसरार करने पर मुसलमानों ने किसी तरह उन्हें दीवार की दूसरी साइड पर पहुंचा दिया और उन्होंने बहुत बहादुरी से आखिर दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद मुसलमान अंदर दाखिल हुए और बहुत तेजी से मुसलमा की फौज को क्रश करने लगे। ये सब देखकर मुसलमा भी जंग से भागने लगा, लेकिन मुसलमानों की फौज में एक सहाबी ऐसे था जो इस जंग में सिर्फ इसलिए आया था कि वो किसी तरह मुसलमा को मार सके, हजरत वाहशी रज़ियल्लाहु अन्हु। क्योंकि इससे बहुत साल पहले जंगे ओहद में हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हिंदा के कहने पर वाहशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा को शहीद कर दिया था। लेकिन इस इतने सख्त दुख के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद वाहशी को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें ये कहा कि कभी मेरे सामने मत आना। तो अब वाहशी अपने ऊपर से इस दाग